बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और बकरा ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको पेशावर के मशहूर चपली कबाब की रेसिपी बताऊँगा। इन कबाब को हम सेम उसी तरीके से आपको बनाना बताएंगे जिस तरीके से पेशावर के पीके में तैयार किए जाते हैं। ये चपली कबाब पेशावर में तो मशहूर हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में और जहाँ कहीं भी बाहर के ममालिक में हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी आबाद है, वहाँ पे भी ये शौक़ से खाए जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि रेसिपी बिल्कुल आसान है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है 1 केजी मटन कीमा, जिसमें हमने 800 ग्राम गोश्त और 200 ग्राम चर्बी मिक्स करवा ली थी। चर्बी से जो कबाब हैं, एक तो टूटेंगे नहीं और दूसरा ज़बरदस्त किस्म की जो इनसे खुशबू और टेस्ट आएगा, तो इसलिए आपने इसमें चर्बी जो है ज़रूर ऐड करवानी है। और कीमे को मशीन में से 2 से 3 दफ़ा निकलवा के बारीक बनवा लीजिएगा। इस कीमे के अंदर 2 बारीक चॉप किए हुए प्याज ऐड करेंगे, जिनका हमने कपड़े के अंदर डाल के पानी निचोड़ लिया था। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर, ये भी हमने बारीक चॉप कर लिए थे। जितना हो सके प्याज, टमाटर, ग्रीन चिलीज़ बारीक करके ऐड कीजिएगा। 5 से 6 चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर लेके आएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। अंडा एक तो बाइंडिंग का काम करेगा और दूसरा इससे कबाब सॉफ्ट बनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद इनको हम एक साइड पे करेंगे। और यहाँ पर हम इसके लिए कुछ और मसाले तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मिक्सी के अंदर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून साबुत धनिया, ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर लेके आएगा। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे अजवाइन, ज़ीरा ऐड करेंगे जो कि 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है, और 2 टेबल स्पून अनारदाना ऐड करेंगे। अगर आपके पास अनारदाना पाउडर है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल पाउडर नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा इनको मोटा मोटा सा ग्राइंड करेंगे। ये देखें, आप भी इन्हें इस फॉर्म में ग्राइंड कर लीजिएगा, ज़्यादा पतला नहीं आपने करना। और ग्राइंड करने के बाद इनको हम कीमे के अंदर ऐड करेंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए 3 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो जो मकई का आटा होता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। सही मिक्सिंग होगी तो उससे कबाब एक तो टूटेंगे नहीं, और दूसरा जो मसाले हैं वो यकसां पूरे कीमे के अंदर मिक्स हो जाएंगे और खाने में आपको डबल मज़ा आएगा। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो यहाँ पर ये देखें, कीमे को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस कीमे को हम कम से कम 3 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर मैरिनेट के लिए रखेंगे, ताकि जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए थे वो अच्छे तरीके से कीमे के अंदर एक्टिवेट हो जाएं। तो यहाँ पर हमने कीमे को 3 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल लिया है। अब कीमे को हम दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हाथों को वॉश करके ऑयल से ग्रीसी करेंगे, ताकि जब हम कबाब बनाएं तो कीमा हाथों के साथ चिपके ना और कबाब की जो शेप है अच्छे तरीके से बन के सामने आ जाए। तो इस तरीके से आपने कीमे को लेके एक बाउल सा तैयार करना है। कमर्शियल तरीके से जो कबाब बनते हैं वो थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपने इनको जितने साइज़ के बनाने हैं आप उतनी साइज़ के कीमा लेके कबाब तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरीके से दबा के बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएंगे, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो ये देखें, इसी तरीके से आपने सारे कबाब तैयार करके फ्राई करने हैं। तो चलते हैं, हम इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राई के लिए यहाँ पर हमने ऑयल को मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लिया है। चूँकि ये मटन कीमा है तो इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। तो फ्राई के लिए जो टाइम है, एक साइड से हम 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद जो साइड चेंज है उसको करके दूसरी साइड से भी 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। टोटल जो टाइम है तकरीबन 7 से 8 मिनट है। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, फ्लेम हाई होगी तो जो कीमा है बाहर से फ़ौरन से पक जाएगा, लेकिन जो कबाब हैं अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
तो चलें जी दोस्तों, कबाब को हमने दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करें। तो करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक और तोड़ के भी दिखाते हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इन कबाब को ईद पे ट्राई करें, नान और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई फूड आइडियाज़ और वीडियोज़ देखने को मिलें। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।